गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 8वां, श्लोक 23, 24, 25, 26 और 27। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब उत्तरायण रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करते हैं, फिर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष या दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर आता है। वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं। एक प्रकाश यानी शुक्ल पक्ष, एक अंधकार यानी कृष्ण पक्ष। जब मनुष्य शुक्ल मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु कृष्ण पक्ष में जाने वाला पुनः लौटकर आता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं हैं और कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना नहीं होगा। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं है, इतना चतुर नहीं है, तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में इसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख होता है तो यह समझना चाहिए कि इस सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं, तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उसके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु भक्त में, शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त हो या अशुभ क्षण, अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक। जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है। भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक, जो देवताओं की गणना के हिसाब से है, सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं और अनंतो गत्वा
पृथ्वी पर लौटकर आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख न सकें। जो अनादिकाल से सकाम चिंतक रहे हैं, वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। वस्तुतः उन्हें परमोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण नहीं जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देववशात। भक्त को दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर हरे कृष्णा का या भगवान नाम का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर रत रहता है। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। यह श्लोक 7वें और 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनसे भक्त की भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है। उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। ऐसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है उसको। और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन करने के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं, जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार सात्विक, राजसी तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर और शौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों का पालन करते हुए जीवन की स्थित अवस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, या वैकुंठ लोक को, या फिर कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है, किंतु भक्तों की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवद गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विदिता से
इन दोनों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भागवत गीता के सार रूप में प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्ति संगति से भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भक्ति फलीभूत होने लगती है और उसे भगवान में पूर्णतया प्रेम होने लगता है और वह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भगवान के भक्त भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं और नित्य सुखी रहते हैं। इस प्रकार भगवान की गाए हुए गीतोपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र से संबंधित श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग। श्री भगवान उवाच। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा। इसको जानकर तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। इस अध्याय के आरंभ में ही भगवान अर्जुन को श्रद्धावान और ईर्ष्या रहित देखकर आत्मज्ञान, जिसे अपरोक्ष ज्ञान भी कहा जाता है, बताने का वचन देते हैं। इस अपरोक्ष ज्ञान से ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। संसार में बहुत से पदार्थ सुरक्षित रखने योग्य होते हैं, जैसे हीरे मोती, जवाहरात, लाल, धन दौलत, चिंतामणि, जिससे सोना अथवा चांदी बनाया जा सके ऐसे। और ये सभी अंत में पुत्रों अथवा शिष्यों को देने पड़ते हैं। किंतु आत्मज्ञान जैसी अमूल्य वस्तु जो केवल गुरु के पास होती है, वह केवल अधिकारी और बुद्धिमान शिष्य को ही देते हैं। भगवान अर्जुन को अधिकारी मानकर यह ज्ञान देना चाहते हैं। जैसे पिता के पास धन पदार्थ होता है तो पिता अपने आज्ञाकारी पुत्र को ही देता है। समुद्र का अथाह जल खारा होने के कारण न किसी खेत के काम आता है, न किसी की प्यास बुझाता है। किंतु वही जल जब सूर्य की गर्मी के कारण ऊपर जाकर बादल बनकर बरसता है, तब पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, खेत फुलवारियां आबाद हो जाती हैं और पीने योग्य मीठे जल से नदी और तालाब भर जाते हैं। अतः हजारों लोगों की प्यास भी बुझ जाती है। वेद शास्त्र भी उनके समान रत्नों के भंडार हैं, परंतु उनके उपदेश का लाभ तभी होगा जब किसी महात्मा के मुख से सुने जाएंगे और अभ्यास करेंगे। कितने भी गुण संतों और महात्माओं में हों, लेकिन दुष्ट पुरुष उसमें दोष ही देखते हैं। जैसे बीमार को कितना भी स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है, लेकिन वह उनमें से दोष निकालकर उसे नहीं खाता, वैसे ही आत्मज्ञान का उपदेश पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। मछलियां जल में हैं, किंतु मछुआरे किसी कारण के बिना अपनी लालसा के वशीभूत होकर उन्हें पकड़ते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। मछलियों का उनसे कोई द्वेष नहीं है। शिकारी भी पशु पक्षियों का अकारण शिकार करते हैं, बिना किसी कारण के। बेचारे मृग घास खाते हैं और तालाबों का पानी पीते हैं। वे तो शिकारियों की कुछ हानि नहीं करते, फिर भी शिकारी उन्हें फंसाकर मारते हैं। यह है अकारण विरोध,
दुष्ट पुरुष भी संतों महात्माओं से अकारण द्वेष करते हैं। जिनको अहम भाव है, अभिमान है या जिनकी दोष दृष्टि है, वे केवल अपने को ही गुणवान मानते हैं, वे खाली हाथ रहते हैं। श्लोक 2। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीय तथ्यों का भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधना करने के लिए बड़ा सुगम और अविनाशी है। इस श्लोक में ब्रह्म ज्ञान रूपी राज विद्या की महिमा यथार्थ रीति से वर्णन की गई है, जिससे जिज्ञासु का मन अच्छी तरह लगे। इसमें ना तो अंधविश्वास है और न जबरदस्ती की श्रद्धा। ब्रह्मज्ञानी सभी कर्मों की जड़ को जलाकर सैकड़ों जन्मों के इकट्ठे कर्मों को एकाएक नष्ट कर देता है। आत्मविद्या की प्राप्ति धर्म के अनुकूल है और वह अनेक जन्मों के निष्काम कर्मों का फल है। यह ज्ञान अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता, सदैव अपने ही प्रकाश से चमकता रहता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने अपनी पुस्तक गीता रहस्य में अपने अनुभव और योग शक्ति से बिल्कुल यथार्थ अर्थ दिया है कि अहिंसा परमो धर्म। मनु महाराज का एक श्लोक है कि हिंसा मत करो, सत्य वचन बोलो, पवित्र रहो, इंद्रियों को संयम में रखो। इस श्लोक का अर्थ कितने आलोचकों ने अशुद्ध किया है, परंतु तिलक महाराज जी ने उसका जो अर्थ बताया है और उसका जो सही उदाहरण दिया है वो इस तरह से है कि एक गर्भवती स्त्री है, देव संयोग से प्रसूति के समय उसे बहुत कष्ट होता है, बच्चा बाहर नहीं निकल रहा। यदि स्त्री की मृत्यु हो जाए तो बच्चा मर भी जाएगा, अतः पहले स्त्री को बचाना आवश्यक है, क्योंकि यदि वह होगी तो अन्य बच्चों को जन्म दे सकेगी। उस समय यदि कोई उपाय काम न करे तो बच्चे को टुकड़े करके निकालना भी अहिंसा होगी, किंतु हर हालत में माँ के जीवन की रक्षा होनी चाहिए। सोमनाथ के मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो वहाँ के संतों महात्माओं अथवा अन्य लोगों ने सारा धन पदार्थ उन्हें दे दिया, लेकिन उन पर हाथ नहीं चलाया, क्योंकि उन्होंने इसको हिंसा समझा, किंतु वास्तव में उन्होंने अत्याचारियों का हौसला बढ़ाया। यदि क्षत्रिय अहिंसा पुकारते रहे तो धर्म की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? यदि अहिंसा का यह अर्थ होता तो क्यों भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने सगे संबंधियों आचार्यों को मारने का उपदेश देते और क्यों उसे दाव पेच से दूसरों को मारने के लिए कहते? गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा का अर्थ यह नहीं कि अत्याचारी का भी सामना न करें या उसके अत्याचार से बचने के लिए वाणी अथवा शरीर से अहिंसक बनकर अपने को गरीब मानकर दूसरों से मार खाकर अपना नाश करवा लें। हिंसा तो अनेक लोग प्रतिदिन करते हैं। गरीबों का अधिकार मारना, पशुओं को मारकर खाना, व्यवहार तथा वाणी से दूसरों को धोखा देना, ये सब हिंसा के प्रकार हैं जिनसे बचना आवश्यक है। केवल हथियारों या तलवार से लड़ने को हिंसा नहीं कहा जाता। दूसरों की बुराई चाहना, अमानत में खयानत करना भी हिंसा है। ऐसे कार्यों को तो हम दिन रात करते रहते हैं। केवल अत्याचारियों को मारना हिंसा समझकर ये गलत है कि हम कायर बनकर बैठते हैं। महाभारत में एक कहानी दी हुई है। परशुराम के पिता जिनको सहस्त्रबाहु ने मारा, उसका बदला लेने के लिए कितने ही क्षत्रिय राजाओं को परशुराम ने मार डाला। यह है तीव्र शत्रुता का व्यवहार। एक राजा के 2 पुत्र 15-16 वर्ष के थे। वे दोनों युवक एक सुशील ब्राह्मण के घर आकर छिप गए और कहने लगे कि परशुराम हमें मारना चाहते हैं, हम आपकी शरण में हैं। ब्राह्मण सत्यधर्मी थे। परशुराम वहां पहुंचे और आकर उस ब्राह्मण देवता से पूछा कि आपके यहाँ कोई क्षत्रिय राजकुमार है
उसने कहा कि नहीं, मेरे पास तो 2 ब्राह्मण बालक हैं जो विद्या पढ़ते हैं। उनको पहले ही ब्राह्मण ने ब्रह्मचारियों के वस्त्र पहना दिए थे, किंतु परशुराम को शंका थी, इसलिए ब्राह्मण से कहा कि आपके कहने पर मुझे संदेह है। ब्राह्मण ने पूछा कि आपको कैसे निश्चय दिलाना होगा। परशुराम को पता था कि यह हठी सत्यधर्मी ब्राह्मण है, दूसरों के हाथ का खाना भी नहीं खाता, इसलिए उनसे कहा कि इनके हाथों से बनाया हुआ खाना आप खाइए तो मुझे विश्वास होगा। वह ब्राह्मण नियमों का पक्का था, परंतु उनके जीवन की रक्षा करने के लिए नियमों को तोड़कर उनके हाथों का बनाया हुआ भोजन खाया। तब परशुराम विश्वास करके चले गए। इस अवस्था में ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वह ब्राह्मण सत्य धर्म से विचलित हुए। उन्होंने तो 2 जीवों की रक्षा करके पुण्य कमाया। तिलक महाराज यही कहते हैं कि धर्म अधर्म का विचार करके दिमाग से काम लेकर आवश्यकता अनुसार समय अनुसार व्यवहार करना चाहिए। हिंसा से यदि अहिंसा का फल मिले तो वह हिंसा या झूठ भी ठीक है, और लालच से झूठ बोलना या हिंसा करना पाप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।